Hello students, this is Ashok Riwal. I welcome you all in Edward Riwal's classes. Students, today we are live on this video with the first chapter of your book of 9th class, that is The Fun They Had. The Fun They Had. This is the first chapter of your Beehive book, right? So this is the series for the revision for all the students of 9th class. You know very well that your exams are going to be started just in Feb. जितने भी प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट जनरली प्राइवेट स्कूल्स में अभी फैब में इनके एनुअल एग्जाम्स ले लिए जाएंगे एंड वी नो वेरी वेल दैट द कंप्लीट ईयर जो पिछला साल पूरा गया 2020 उसमें पूरा क्या रहा। कभी हमारी मैक्सिमम लाइव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस रही हैं, हम जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो नहीं ले पाए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको या तो समझ नहीं आया या फिर वो रिवाइज नहीं कर पाए। सो इट इज़ अ जस्ट सीरीज फॉर माई स्टूडेंट्स दोज हु कैन एन्जॉय दिस क्लासेज इन अ सिंपल वे। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा ताकि बच्चों को समझ में आ सके। एक बेसिक सी समरी हम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर डिस्कस करेंगे एंड मोर ओवर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट जो चैप्टर है इस क्लास का, Beehive से फर्स्ट चैप्टर, The Fun They Had. First, let me explain, students, what is the meaning of fun they had? The fun means that enjoyment. They had, they enjoyed. अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है आपके टेक्स्ट में कि भाई दे किसके लिए है, ये दे, दिस दे इज रेफर्ड फॉर देयर एल्डर्स, फॉर फादर्स, जो उनके पूर्वज थे पहले जो बड़े बूढ़े रहे हैं उनके बारे में। एज यू नो द स्टोरी इज सेट इन 2157 यानी कि 2157 के ईयर में। नेक्स्ट जो ईयर आएगा 2157 में, आज तो उस टाइम की बात की गई है, आज है 2021, राइट। तो लगभग कितने 6, 3 और 1 0 136 साल बाद की बात कर रहे हैं। गेटिंग इट? 136 साल बाद की बात कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये काइंड ऑफ साइंस फिक्शन है। और तो दैट विल डिस्कस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, द राइटर इज इसाक एसिमो, ISSACASIMOV, इसाक एसिमो। हु इज ही? He was born on 2nd Jan 1920 in Russia. Got it? He was born on 2nd Jan 1920 Russia and died on 6th April 1992. Right? अब he was one of the best short story writer. Short story लिखता है, साइंस फिक्शन के लिए फेमस है। Now you must know what is the meaning of science fiction. साइंस फिक्शन का मीनिंग है बच्चों कि जो राइटर साइंस में स्टोरीज लिखे, यानी कि कुछ वो स्टोरीज जो साइंटिफिकली प्रूवन ना हो बट साइंस के बारे में, जैसे कि हम बात करें टाइम मशीन की या मिस्टर इंडिया एक मूवी आप लोगों ने देखी है, वो क्या है, व्हाट इज दैट? वो है साइंस फिक्शन। एक 12th क्लास में नॉवल है, एक 10th में भी आपके एक चैप्टर आएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, H.G. वेल्स का नॉवल है, ठीक है, द इनविजिबल मैन। वो क्या है? वो भी एक साइंस फिक्शन है। तो साइंस फिक्शन के लिए अब ये स्टोरी क्या है? ये भी तो साइंस फिक्शन है। इसने बताया है कि 136 साल बाद क्या होगा, कैसी क्लासेस होंगी। सो दैट इज साइंस फिक्शन, राइट। एंड ही हैड बीन द प्रोफेसर ऑफ बायो केमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। बोस्टन कहाँ पे है? अमेरिका में है, राइट। सो अमेरिकन राइटर था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था और एक बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर भी था, राइट। तो अब स्टोरी की बात करते हैं, द फन दे हैड। जैसा कि मैंने बताया, अच्छा एक चीज़ और, ये चैप्टर स्टार्ट हो ही रहा है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2020 रहा है, इससे पहले क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी? नो, वी नेवर थॉट। कभी सोचा नहीं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, कभी ऐसा लगा ही नहीं था, है ना। जो टीचर हमें फ़ोन से दूर रखते थे, आज घर वाले फ़ोन पकड़ाते हैं, लो वही बैठ के पढ़ो, राइट। सो अब यहाँ पे ये चैप्टर कहीं ना कहीं उसी को रेफर कर रहा है, उतना तो नहीं, क्योंकि 136 ईयर्स लेटर, 136 साल बाद क्या होगा वो इसमें एक फिक्शन के थ्रू, फिक्शन मीन्स विच सीम्स टू बी ट्रू बट नॉट ट्रू, जो सच्ची कहानी नहीं है, मनगढ़ंत है, लेकिन साइंस पर बेस्ड है, थोड़ी सी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। और वो 2020 में कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हुआ भी है। अब वो क्या है चलिए हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस द मैसेज ऑफ द स्टोरी। अब मैसेज क्या है? अब मुझे बताइए
क्या जो मज़ा आपको ऑफलाइन क्लासेस में आता है, क्या वही सेम एंजॉयमेंट आपको ऑनलाइन क्लासेस में आया? नो सर। क्या वैसे ही समझ में आया आपको? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द परफेक्ट मैसेज फ्रॉम द स्टोरी दैट लाइव टीचर्स, लाइव टीचिंग, रोबोटिक टीचर्स, ये ऑनलाइन क्लासेस एक लाइव टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती. जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, मशीन्स हैं, रोबोटिक्स हैं, वो आपके फिजिकल जो लाइव टीचर्स हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकती, राइट? उनका एक अपनी ही ब्यूटी रहती है, अपना ही चार्म रहता है. सो द मैसेज इज, द ऑथर वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट ह्यूमन इंटरेक्शन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. आज ऐसी ऐसी मशीन्स आई हुई, ऐसे ऐसे रोबोट्स आए हुए जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, बट क्या सेम जो ब्यूटी है, सेम इंटरेस्ट है, वो लाइव इंटरेक्शन में जो आता है वो वहाँ नहीं आ पाता. तो इट सेज दैट द मैसेज दैट ह्यूमन इंटरेक्शन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ओल्ड वर्ल्ड चार्म. जो पुराना वर्ल्ड था उसको टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, कैन नॉट रिप्लेस, राइट? दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. ये इसका मैसेज है, ठीक है? अब अगर आपको ये एक लाइन में चैप्टर को समझना हो तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जैसे कि मैंने अभी बताया एक लाइन में, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, लेकिन जो अपने पुराने तरीके थे, ट्रेडिशनल मेथड्स थे, उनको, और जो लाइव टीचर्स थे, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट? अब इस कहानी को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है. लेट अस डिस्कस द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर सबसे पहले है मार्गी. हु इज मार्गी? मार्गी वॉज अ 13 years old girl, 11 years old girl, राइट? 13 का है टॉमी, तो 11 years old girl है जो अपनी डायरी में लिखती है, डायरी एंट्री करती है किस चीज़ के बारे में, कि इस सेशन, इस ईयर में, 17th मई को लिखती है कि टॉमी जो उसका नेबर है, जो उसका स्कूल नेबर है, उसको एक बुक मिलती है एक एटिक में. एटिक क्या होती है? अपनी दुशक्ति जो छत के स्टोर काइंड ऑफ रूम जो होता है, उसमें उसको एक बुक मिलती है. बुक, जो बुक हमारे पास है आजकल जैसी होती है वो. तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि दैट बुक वॉज नॉट लाइक दैट. आज ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज आए हैं, ऐसे टैबलेट्स आए हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों बुक्स आ जाती हैं. विद अ क्लिक आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो. लेकिन हमारे पास जो हमारी अपनी फिजिकल बुक्स होती थी, अपनी जो पेपर वाली बुक होती थी, दे हैव देयर ओन चार्म, ठीक है? तो कहते हैं वो बुक उसे मिलती है और वो उस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं. सो दैट इज मार्गी, राइट? नेक्स्ट इज टॉमी. टॉमी कौन है? ही इज 13 years old boy. उसको एक रियल बुक मिलती है, ही फाइंड्स अ रियल बुक, और वो बुक उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की, दादे परदादाओं की रही होगी कभी. जैसे आप स्टोर रूम में फेंक देते हैं कुछ चीज़ें, तो ऐसे स्टोर रूम में एक बुक पड़ी हुई थी बहुत पुरानी, उसके दादे परदादाओं की, ठीक है? तो वो बुक उसको मिलती है एंड दे वर सरप्राइज टू सी उस बुक में क्या लिखा होता है. क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज रिटन इन दैट बुक. दैट बुक वाज अबाउट स्कूल्स, अबाउट स्कूल्स. अब उन बच्चों को 2157 में, उस सेशन में, इन बच्चों को स्कूल्स के बारे में नहीं पता. कौन से स्कूल्स? जो स्कूल्स हमारे हैं. हमारे स्कूल्स कैसे? जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, आप पढ़े हैं, हमारे पेरेंट्स पढ़े हैं, वो स्कूल्स कैसे हैं? वो स्कूल एक काइंड ऑफ अ बिल्डिंग है जहाँ पे हम सारे बच्चे जाते हैं, सुबह बेल होती है, हम टाइम से स्कूल पहुँचते हैं, वहाँ पे अलग अलग हमारे क्लासरूम होती हैं एज के अकॉर्डिंग. ये सारी बातें इस बुक में मैंशन है. इस बुक में फर्दर जब टॉमी और मार्गी इस बुक को पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर जब हम देखेंगे, तो टॉमी और मार्गी इस बुक को बैठ के पढ़ते हैं एंड दे वर सरप्राइज्ड कि ये बुक कैसी है. इस बुक में लेटर्स चल नहीं रहे, वर्ड्स चल नहीं रहे, मूविंग नहीं है, स्टिल हैं, और बुक येलोइश क्रैंकली थी, थोड़ी सी ओल्ड पेजेस थे, पुराने पेज मुड़े हुए थे, राइट? रिंकल्स थे उसके ऊपर. और एज आई टोल्ड दैट वाज ऑल अबाउट द रियल स्कूल्स. उन स्कूल्स के बारे में कि उस टाइम पे क्या बताता है टॉमी उसको, जो पढ़ते हैं उसमें, कि भाई उस टाइम पे सारे जो टीचर्स थे वो एक जगह पे आते थे, है ना? सारे बच्चे एक जगह पे आते थे, उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके क्लास रूम्स होते थे. लाइक ये नर्सरी क्लास, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास. आप लोग 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास का एक अलग से एज ग्रुप होता था, है ना? उनमें फिर अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाने आते थे. फिर सारे बच्चे रिसेस में एंजॉय करते थे, फिर वो घर आते थे, फिर उनको होमवर्क दिया जाता था. तो ये सारी चीज़ें पढ़कर वो सरप्राइज थे. क्यों? क्योंकि आज यानी कि उस टाइम पे 2157 में क्या है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है. कैसा है? जैसा नियर अबाउट थोड़ा बहुत जैसा आज चल रहा है.
आज क्या है, आप 9th क्लास में हो, आप अपने घर बैठे हो, आपका टीचर जो इंग्लिश का है वो ही इज टेकिंग द क्लास ऑनलाइन फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम हिज होम, अपने घर से, अपने फ़ोन से, अपने इंटरनेट के माध्यम से, अपने लैपटॉप से आपकी क्लासेस ले रहा है और वहीं से आपको पढ़ा रहा है, राइट। तो कुछ कुछ वैसा ही है। तो वो चीज़ें उन्होंने देखी हुई थी, तो वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज मिसिज जॉन्स। मिसिज जॉन इज द मदर किसकी? ऑफ मार्गी। शी इज द मदर ऑफ मार्गी। मार्गी की मम्मी है कौन? मिसिज जॉन्स। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल टीचर। हु इज मैकेनिकल टीचर? ही इज अ रोबोटिक टीचर। हु इज ही? इज अ रोबोटिक टीचर। जैसे कि अपना कंप्यूटर होता है, लैपटॉप्स होते हैं, ऐसे उनके रोबोटिक टीचर्स थे। और रोबोटिक टीचर्स में क्या था, उसी में सारे सेशंस सेट थे। टाइम सेट था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इन बच्चों को अपने नेक्स्ट रूम में, जैसे आपका स्टडी रूम होता है, उस रूम में बिठा दिया जाता था। वहाँ पे रोबोटिक टीचर होता था, बटन ऑन कर दिया और उनकी एज के अकॉर्डिंग एक लेवल सेट कर दिया था और उसमें हर क्लास लगती थी, मैथ्स की, ज्योग्राफी की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, लाइक दैट। और वो रोबोट ही पढ़ाते थे उनको और बच्चे उसी के थ्रू इंटरेक्शन करते थे एंड दे यूज्ड टू स्टडी दैट। उसी में उनका टेस्ट होता था, ठीक है। तो वो है रोबोटिक टीचर। नेक्स्ट वन इज काउंटी इंस्पेक्टर। हु इज काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर वन हु कम्स टू रिपेयर द रोबोटिक टीचर। उसको रिपेयर करने के लिए आता है, राइट। अब जैसा कि मैंने बताया द स्टोरी, अब बेसिकली क्या होता है, उन दोनों को एक बुक मिलती है, दे स्टडी दैट बुक, उस बुक को पढ़ते हैं एंड इन दैट बुक टॉमी टेल्स, वो पूछती है मार्गी कि तुझे कहाँ से मिली? ही टेल्स कि ये बुक मुझे मिली है कहाँ पे? मेरे एटिक में। एटिक होती है अटारी, वहाँ पे मुझे मिली। एंड दे रीड अबाउट द स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक सेकंड पार्ट आता है, व्हाट वाज दैट? द सेकंड पार्ट इज के मार्गी का जो रोबोटिक टीचर था वो थोड़ा खराब हो गया था। खराब इन द सेंस शी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द ज्योग्राफी सेक्शन। शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग इन द ज्योग्राफिकल सेक्शन। वो ज्योग्राफिकल सेक्शन में परफॉर्मिंग नहीं कर रही थी। सो क्या? शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द ज्योग्राफी सेक्शन। अब ज्योग्राफी सेक्शन में क्या था, बिकॉज दैट वॉज मशीन, दैट वॉज टेक्निकल थिंग, और वो एक सेक्शन उसका एक साल आगे बढ़ गया था। शी वॉज 11 years old, तो वो नेक्स्ट लेवल पे सेट हो गया था ऑटोमेटिक, एंड शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब उस टेस्ट में उसके खराब जो टेस्ट होते उसमें उसके मार्क्स खराब आ रहे थे। सो दैट्स वाई मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, ही केम एंड ही रिपेयर दैट। जब उसने रिपेयर किया तो एक क्वेश्चन आया था ना, दैट व्हाई डिड ही टैप ऑन मार्गीज हेड? मार्गी के सिर पर टैप किसने किया? टैपिंग होता है थपथपाना, राइट। तो उसने मार्गी के कंधे, सिर पर थपथपाया। क्यों? व्हाट वाज द रीजन? ये कहने के लिए दैट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ मार्गी, कि ऐसा जनरली हो जाता है, ये मार्गी का फॉल्ट नहीं था और ऐसा हो जाता है, कई बार चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। सो दैट्स वाई। अब इस तरीके से उसके अलग अलग लेसन्स चलते थे, अर्थमेटिक के लेसन्स थे, एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस होती थी, है ना, उसको अलग अलग होमवर्क मिलते थे। अब यहाँ पे एक्चुअली जब वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, सो दे आर फीलिंग दैट कि उस टाइम पे उन्होंने खूब मजे किए हैं। देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने खूब मजे किए। सारे बच्चे बाहर खेलते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे, एंजॉय करते थे, इकट्ठे पढ़ते थे। सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी दैट टेल्स कि कितना अच्छा रहा होता, काश हम भी उस टाइम पे रहे होते। सो मार्गी थिंक्स दैट आई विश वी वुड हैव बीन देयर एट दैट टाइम, काश हम भी उस टाइम पे होते। सो दिस इज द complete story summary of the chapter, the fun they had. I hope bachcho you have understood, right? So in the next class we'll discuss about the questions, textual questions of the chapter. ठीक है, मिलते हैं next class में. Bye bye. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.